أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. जैसे कि बहुत दिन से प्लान किया गया है कि एक कोर्स इंशाल्लाह 7 दिन का रहेगा, जिसमें से 2 प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगे और एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा. इसको इस तरह समझ लीजिए कि आज और कल हमारी क्लास रहेगी, यानी मैं पढ़ाऊंगी. 3rd डे प्रैक्टिस क्लास रहेगी, 4th एंड 5th डे फिर मैं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट डे प्रैक्टिस क्लास रहेगी, फिर एक दिन बचेगा उसमें फिर मैं पढ़ाऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज. तो ये प्रैक्टिस क्लास रखने का मकसद यही है ताकि हम और आप इंटरेक्ट हो सके एक दूसरे से, ताकि मैं समझ सकूं कि जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपके अंदर कहाँ तक गुजरा है. ठीक है, अपने ऑडियोस और वीडियोस को म्यूट कर दीजिए. दूसरी चीज आप लोगों को ये बताना है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद वकी से पूछा था कि उस्ताद मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे महफूज रहे, वो क्या मतलब ये चीज मुझे कैसे हासिल होगी. तो उन्होंने उनके उस्ताद ने उनसे इसके जवाब में ये कहा था, जिसको इमाम शाफी ने एक पोएट्री के शक्ल में बयान किया. शकौतु लिवकी अन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने मेरे उस्ताद वकी से कम हाफिजे के बारे में मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मैं जो पढ़ता हूँ वो चीजें मुझे याद नहीं रहती. औसानी भी तरकिल मासी, तो इमाम शाफई को उनके उस्ताद वकी रहमहुल्लाह क्या नसीहत दे रहे हैं. औसानी भी तरकिल मासी, कि गुनाहों को छोड़ने की नसीहत कर रहे हैं, क्योंकि अल इल्मु नूरुम मिन नूरिल्लाही, क्योंकि इल्म अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है. ला युअता लियासी, और ये इल्म गुनाहगारों को नहीं अता किया जाता. तो ये चीज अज़म करके क्लास में बैठिए कि इंशाल्लाह हमसे अगर कोई कबीरा गुनाह हो रहे हैं तो उसको तर्क करके, उससे तौबा करके, हम इल्म खालिस दिल से, दिल को साफ करके हम इस क्लास में शामिल होंगे. और जो गुनाहों को तर्क करके, बुरी चीजों को तर्क करके से कुछ हासिल करने की जुस्तजू रख कर बैठे हैं. ठीक है, चलिए हम क्लास का आगाज करते हैं. हमने जैसे कि कहा था कि आज इंशाल्लाह इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, जिसमें हम 4 चीजें बताएंगे. आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही है. सबसे पहले मैं ये भी चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है फ्रेंड इन दिन, जिसमें मैं हस्बे सहूलत, हस्बे जरूरत, यानी जितनी मेरी गुंजाइश है, मेरी इस्तिताअत है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ. तो आप लोग इस चैनल को जरूर चेक कर सकते हैं, जिसका नाम फ्रेंड इन दिन है. ठीक है, सूरह नास को लिया है ना. सूरह नास को क्यों लिया गया ये आप मैं इंशाल्लाह आगे क्लास के बाद में बताऊंगी कि हमने सूरह नास को ही क्यों लिया था. ठीक है, पहले सूरह को शुरू करने से पहले, इस क्लास को इंट्रोडक्टरी सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं सूरह की एक बार तिलावत कर देती हूँ. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास. देखिए आज हमारा डे 1 है, पहला दिन है ना. तो हम पहले दिन क्या पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे कि कुरान को समझकर, जिसके कि मैंने कल ही आपको इसके बारे में बता दिया था कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि कुरान को समझकर पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी हमारे और आपके घरों में जो कुरान रखी हुई है, जो मौजूद है, उसको समझकर पढ़ना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. हम सिर्फ उसको रवानी पढ़ रहे हैं, तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, सरसरी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझकर पढ़ना ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इंशाल्लाह आज ये पढ़ेंगे. दूसरे टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो ये होगी कि कुरान का तर्जुमा हम क्यों जहन नशीन करें और किस तरह जहन नशीन करें, यानी हम उसको याद किस तरह रख सकते हैं. तीसरी चीज हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि सूरह नास से ही शुरुआत क्यों की गई. ठीक है, इसी सूरह को मैंने क्यों चुना है. चौथी चीज, इस सूरह को अन्नास यानी अन्नास लफ्ज क्यों दिया गया, यानी अल्लाह चाहते थे कोई और भी नाम दे सकते थे, है ना. कुल आउदु बिरब्बिन नास रख सकते थे, रब्बिन नास रख सकते थे, रब रख सकते थे, है ना. बहुत सारे इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अन्नास का इस्तेमाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्यों किया. अब इंशाअल्लाह इन 4 चीजों के बारे में पढ़ें. पहली चीज देखिए,
कुरान को समझकर पढ़ना क्यों जरूरी है ना। अब देखिए कुरान मजीद को पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज ये किताब हिदायत है, ये मंबा हिदायत है। यानी अल्लाह ताला ने ये कुरान को नाजिल करने का मकसद जो बताया है वो हुदल लिन्नास है, हिदायत हासिल। लेकिन हम जो है कुरान मजीद को सिर्फ पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कुरान को समझकर पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम इसके डेली लाइफ्स में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। यानी अब देखिए हमारा सुबह होती है, रात होती है, यूं ही इस तरह हमारी शाम हो रही है, लेकिन हम हमारी इस 24 घंटे जिंदगी में या हमारी इस एक जिंदगी में, एक महीना, एक साल की जिंदगी पकड़ लीजिए, इसमें कहाँ तक हम कुरान मजीद को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कहाँ तक इस कुरान मजीद को हम अपने डेली लाइफ में शामिल कर रहे हैं। नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमको कुरान आती ही नहीं, हम कुरान समझ सकते ही नहीं, क्योंकि अरबी से हमारा ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज ट्रांसलेशन पढ़ने हमारे लिए पास वक्त नहीं है, तौफीक नहीं है, फुला 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 बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन कुरान को समझकर पढ़ना इसीलिए जरूरी है। सबसे पहली चीज ये हिदायत का जरिया है, ये शिफा है, नूर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे अव्वलीन चीज ये हिदायत है कुरान मजीद। ठीक है, देखिए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को देख लीजिए। उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दुश्मन थे, है ना। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर रजी अल्लाह अन्हु को एक इस्लाम का इतना बेहतरीन खादिम बनाया, किस वजह से वो ईमान लाए। उमर रजी अल्लाह अन्हु का वाकया आप बेहतरीन जानते हैं, है ना। सूरह हाक़ा में इसका तस्करा है। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से उमर बिन खत्ताब निकले, पहले तो निकले उनके पीछा करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जा चुके थे, उमर बिन खत्ताब ने उनका पीछा किया। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हाक़ा की तिलावत फरमाई। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे तो उमर रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो रहे थे उस कलाम को सुनकर, और फिर ये सोचने लगे कि शायद ये जादूगरों का कलाम है, शायद ये काहिनों का कलाम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत के दौरान उनको ये जवाब देते गए कि वमा हुआ बेकौली काहिन, ये किसी काहिन, ये किसी जादूगर का कौल नहीं है, ये क्या है, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नाजिल शुदा अल्लाह का कलाम है ना। उसके बाद फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या आप जानते हैं कि वो अपनी बहन के घर गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू किया, उनकी बहन ने उनको कुरान मजीद दी। फिर जब उन्होंने उसकी तिलावत की, उसको सुना, फिर वो ईमान ला लिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह बहुत सारी चीजें, इसी तरह बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। उसी तरह देख लीजिए अम्र बिन तुफैल दोसी कौन थे। इन्होंने तो अपने कानों में रुई ठोंस ली थी। जब वो मक्का आए थे तो उन्होंने सुना कि एक मोहम्मद है जो दीन इस्लाम फैला रहे हैं, और ये मोहम्मद क्या कर रहे हैं, लोगों को बावर करा रहे हैं, अपने दीन इस्लाम में दाखिल कराने के लिए बावर करा रहे हैं। तो क्या किया अम्र बिन तुफैल दोसी ने, रुई को अपने कानों में ठोंस लिया और वो हरम में दाखिल हुए। फिर भी किसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी किरत उनके कानों में पहुंची, वो रुई निकालने पर मजबूर हो गए, सुनते गए हत्ता के ईमान ला लिए। सुभान अल्लाह। इस तरह की बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्लाम के खिलाफ थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कुरान मजीद से हिदायत दी। फिर हम और आप तो सुभान अल्लाह दीन इस्लाम से नवाज दिए जा चुके हैं, है ना। सुभान अल्लाह, हम और आप क्या क्या कर दिए जा चुके हैं, हमको कुरान दी जा चुकी है, किताब सुन्नत बता दिया जा चुका है, हमारा माहौल मुसलमाना माहौल है, हमारे माँ बाप मुसलमान है, हम खुद नाम के मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हमारा रवैया ये है कि हम कुरान मजीद से हिदायत हासिल नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। देखिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ना इसीलिए जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे, यानी 72 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, और वो क्या होगा, माना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। अब बोलेंगे कि सबके सब सहाबा के रास्ते पे है ना, तब तक आप ये डिसीजन नहीं ले सकते जब आप किताब और सुन्नत को खुद नहीं समझ कर पढ़ेंगे। यानी इन फितनों से भी अगर बचना है, अगर इन चीजों से भी अगर बचना है, तो फिर हमको किताब और सुन्नत समझना होगा। अगर हम किताब और सुन्नत को समझेंगे, अगर हम किताब और सुन्नत को समझेंगे, तभी हम
किताब सुन्नत को समझेंगे तभी हम इंशाल्लाह कुरान मजीद को समझने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और कुरान मजीद समझ सकते हैं। पढ़ना क्यों जरूरी है ना? कुरान मजीद को समझकर पढ़ना क्यों जरूरी है? पहले चीज हमने ये सुनी। अब दूसरी चीज देखिए, कुरान का तर्जुमा क्यों ज़हन नशीन करें, क्यों पढ़े कुरान मजीद हम, उसका तर्जुमा क्यों याद करें, व्हाट्स द रीजन, हम इसका तर्जुमा क्यों याद करें, कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि वो आसान है। कुरान का तर्जुमा ज़हन नशीन रखना आसान है। इसकी दो वजूहात है। देखिए, इसकी दो, कुरान मजीद का तर्जुमा याद रखने की मैं दो वजूहात आपको बयान कर सकती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के जहन को इतनी वुसअत और इतना ज़हीन बनाया है कि उसके सामने अगर हम कई कंप्यूटर्स को आगे, कई चिप्स को अगर सामने रखी तो उसको पीछे दे सकती है। आज सहूलतों की वजह से हम चीजें याद नहीं रखते। अगर मैं बहुत सारी जवान लड़कियों से पूछूं कि आपको फुला पिक्चर के फुला गाने कितने याद है, जरूर करके बताएगी। अगर मैं खवातीन से पूछूं कि आपको फुला रेसिपी आती है क्या, जरूर बताएंगे, अरे ये तो आसान है, ऐसा करना है। फिर मैं सवाल करना चाहती हूँ कि कुरान का तर्जुमा क्यों याद नहीं कर सकते हम लोग? कुरान का तर्जुमा हम यकीनन याद कर सकते हैं और मैं कहती हूँ कुरान का तर्जुमा आसान है, आसान है। अल्लाह ताला ने उसको आसान रखा है। आप बोलिए कुरान मजीद का तर्जुमा आसान किस तरह है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहली मिसाल है। देखिए, कुरान मजीद की एक आयत है। देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये आयत आपने शायद पहली मर्तबा नहीं, बहुत मर्तबा सुनी होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये आयत देखिए, कुरान मजीद का तर्जुमा सीखना क्यों आसान है। अब देखिए, आपको इसका तर्जुमा, अगर मैं आप लोगों में से किसी को कहूँ कि इसका तर्जुमा करिए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हमें अरबी नहीं आती, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहती हूँ आप कर सकते हैं। देखिए, आपको इन्नहु नहीं आता, छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए। मन नहीं आता, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कहती हूँ जितने मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पर रेड वर्ड्स, आप उन सब का तर्जुमा कर सकते हैं। देखिए, युशरिक, युशरिक लफ्ज है ना? इन्नहु के माने आते हैं बेशक, हु के माने आते हैं वो, मन के माने आते हैं जो। ये तो नई चीज है, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा। यानी आप बेसिक एक लैंग्वेज सीखने के लिए, आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप वर्ब सीखेंगे, आप वोकैबुलरी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, है ना? तो क्या अरबी के लिए इतनी थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते? आगे देखिए, युशरिक का लफ्ज है। मैं कहती हूँ आपको इसका शिर्क से बना है। अब ये शिर्क उर्दू वर्ड है, किसको किसको नहीं आता ये शिर्क का माना, शिर्क का लफ्ज किसको किसको नहीं आता? तकरीबन सबको इस शिर्क का मतलब मालूम है। तो देखिए, युशरिक, युशरिक के माने जो, वन जो, युशरिक शिर्क करेगा। देखिए, बिल्ला, बा का माना नहीं मालूम आपको, लेकिन अल्लाह का तो माना मालूम है ना आपको। अल्लाह, अल्लाह का तर्जुमा तो कर सकते हैं आप। अल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, युशरिक का माना मालूम, जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, फखत, तो हर्रमा, हर्रमा, हर्रमा के माने क्या है? हर्रमा के माने हराम करना। आपको जैसा कि पहले ही उर्दू में आप ये वर्ड सीखते हैं, हर्रमा, हर्रमा हराम से निकला है। हर्रमा यानी हराम होना, हराम करना, ठीक है? जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ तो हराम करेगा। अल्लाह, अल्लाह का भी तर्जुमा कर लिया, तो अल्लाह हराम कर देगा अलैहि, उस पर, अल जन्ना, जन्नत को हराम कर देगा। देखिए, एक आयत में आपको 4 लफ्ज नहीं मालूम लेकिन 5 मालूम है ना? तर्जुमा आप कर सक रहे हैं, सुभान अल्लाह। देखिए, जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो हर्रम अल्लाह, अल्लाह हराम कर देंगे, अलैहि के माने आते हैं उस पर, उस पर, अल जन्नत, जन्नत को हराम कर देंगे। देखिए, आपको ट्रांसलेशन आ गया इतना। आगे देखिए, वाउ, इस वाउ को याद रखिए, वाउ के माने आते हैं और। एक बार मैं बता दी, हमेशा आप कुरान मजीद जब जब खोलेंगे आपको समझ में आएगा, हाँ बाजी बोले थे कि वाउ के माने और हैं, तो और तर्जुमा करिए आप इसका। अब ये मावाहू तो नहीं मालूम, इसके लिए याद करने का, उसका ठिकाना अन्नार, नार के माने आग, ये तो आपको मालूम है। अब दुआ करती है, अल्लाह नारे जहन्नम से बचा, है ना? अल्लाह जहन्नम की आग से बचा। तो ये नार, नार हम दुआओं में कसरत से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे शायद कुछ लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी होगी। नार के माने आते हैं जहन्नम और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वाव का तर्जुमा हमने यहाँ सीखा था। वाव के माने क्या है? और नहीं है जालिमीन। जालिमीन के माने भी मालूम आप लोगों को, जालिम यानी जुल्म करने वाले,
है ना, जुल्म करने वालों के लिए नहीं है। अंसार, अंसार किससे निकला? ये देखिए कि बहुत सारे लोगों का नाम होता है अंसार, है ना, मददगार। हम बोलते हैं अल्लाह तेरी नुसरत दे, है ना, अल्लाह तेरी नुसरत दे, तेरी मदद दे। यानी जिसको उर्दू आती है वो गौर करिए कि उनको अरबी कितनी आती है। अंसार के माने है मददगार, मदद करने वाले, नुसरत से बना है यानी मदद से बना। अल्लाह तेरी नस्र, नस्र यानी तेरी मदद दे, या अल्लाह ये अंसार भी बहुत लोगों का नाम होता है, इसके माने आते हैं मददगार। तो देखिए इसका भी तर्जुमा मालूम, थोड़ा आपका जहन खोले, खुलता जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए ये एक आयत में कितने चीजों के माने आपको मालूम है। युशरिक मालूम हो गया, बिल्ला, हर्रम अल्लाह, जन्ना, नार, जालिम, अंसार, सुभान अल्लाह। कितने नहीं मालूम हुए? इन्नहु मन फकद अलैहि मावा वमा मिन, छोटे छोटी वोकैबुलरी नहीं मालूम, अक्सर तो आपको मालूम। तो इसका तर्जुमा करिए, देखिए जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो हर्रम अल्लाह, अल्लाह हराम कर देंगे उस पर अल जन्ना, जन्नत को उस पर हराम कर देंगे। वमावाहु, और उसका ठिकाना अन्नार, जहन्नम होगा। वमालिज़्ज़ालिमीना, और जालिम लोगों के लिए मिन अंसार, कोई मददगार नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए, आपने इसका तर्जुमा आप गौर करिए कि इसमें से कितनी परसेंट कुरान मजीद आपको याद है। थोड़ा जहन को पिंच करेंगे, थोड़ी अपनी सलाहियत को बढ़ाएंगे और थोड़े अपने आप को उभारेंगे तो इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, याद कर सकेंगे, महफूज रख सकेंगे इंशाल्लाह अज़ीज। दूसरी चीज मिसाल में बताना चाहती हूँ, ये सूरह फातिर आयत नंबर 2 है, देखिए 28 है। क्या है देखिए आयत नंबर 28 क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये आयत है। अब देखिए आप में से मैं कहती हूँ जितना मैंने रेड पोर्शन यहाँ पर टिक किया है, रेड से बनाया है, मैं कहती हूँ कि इसका तमाम का तर्जुमा आपको आता है। आपको जो नहीं आता वो इन्नमा है, बस। इन्नमा के माने है बस, या फिर महज, ठीक है, या फिर तहजीर यानी ताकीद के लिए कह गया है। इन्नमा का तर्जुमा छोड़ दीजिए, जो नहीं आता वो देखिए। यख्शा खशियत से बना है, खशियत किसको बोलते हैं? यख्शा, खशियत, मेरे को खशियत हो रही, डर हो रहा। उर्दू में किसको बोलते हैं? डर को क्या बोलते हैं? खशियत बोलते हैं। तो डरते हैं अल्लाह, अल्लाह का भी माना मालूम है, डरते हैं अल्लाह, अल्लाह तो नहीं डरता तो लोग ही डरेंगे ना। तो तर्जुमा करिए, डरते हैं अल्लाह से, मिन, मिन के माने क्या है? से, ठीक है। इबादिही, इबाद, इबाद किसको बोलते हैं? अब्द की जमा इबाद है, अब्द यानी अल्लाह का बंदा, है ना, इबाद अल्लाह के बंदे, इबाद अल्लाह के बंदे, अब्द से बना इबाद, अल्लाह के बंदे। तो डरते हैं अल्लाह से उसके बंदों में से कौन? अल उलमा, उलमा यानी इल्म से बना उलमा, इल्म रखने वाले। अल्लाह से तो बस उसके बंदों से उलमा डरते हैं, यानी इल्म वाले डरते हैं। जिसके पास इल्म है वो डरता है और वो उस काम से रुक जाता है जिसे अल्लाह ने मना किया। जिसके पास यानी किसी को मालूम नहीं है कि नमाज छोड़ना गुनाह है, यानी कबीरा गुनाह है, किसी को मालूम नहीं है तो नमाज की पाबंदी कैसे करेगा? अगर किसी को मालूम है, इल्म है कि नमाज को छोड़ना कबीरा गुनाह है, जानबूझकर छोड़ना, तो फिर क्या होगा? उसके पास इल्म है तो वो अल्लाह से डरेगा और फिर नमाज पढ़ेगा। तो देखिए ये आयत का भी तर्जुमा आपने, आपको समझ, यही नहीं बहुत सारी आयतों को आप कोशिश करिए। अगर आप अचानक आप कुरान खोलेंगे, हाँ मुझे भी तर्जुमा करने की कोशिश करूंगी, ये नहीं होगा आपसे, ठीक है। थोड़ा जहन साजी करना होगा, थोड़ा जो जहन को बहुत दिन से जो धूल लग गई है, मतलब आपने हरकत में नहीं लाया है, उसको हरकत में लाना होगा, फिर आपको कोशिश करनी होगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। देखिए ये आयत में भी आपको इतना तर्जुमा आता है, अल्लाह से उसके बंदों में से तो उलमा डरते हैं, इल्म वाले डरते हैं, है ना। आप दूसरी अगली मिसाल देखना चाहेंगे? इंटरेक्ट होइए, कोई बोलिए, आप अगली मिसाल देखना चाहेंगे कि कुरान मजीद से आपको क्या आ रहा है? देखिए सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 82 देखिए। ये देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, वाव का तर्जुमा सिखा दिया था कि वाव के माने क्या है? और, है ना, तर्जुमा करिए। और नुनज़्ज़िलु, नुनज़्ज़िलु नाजिल से बना है, यानी हम नाजिल करेंगे, नाजिल करते हैं या नाजिल करेंगे, ठीक है, नाजिल करते हैं, नाजिल करेंगे, कुछ तर्जुमा कीजिए कुरान से। मिन, इससे पहले की मिसालों में भी आया मिन के माने से, कुरान से। ये नहीं मालूम आपको? मा हुआ नहीं मालूम, वो जो
शिफा है, शिफाउन, शिफा है वाओ, और रहमतुन, रहमत है मोमिनीन, मोमिनों के लिए। सुभान अल्लाह, कितना तर्जुमा आ रहा आपको। देखिए हम कुरान मजीद से वो नाजिल करते हैं जो शिफा और मोमिनों के लिए रहमत है। तो आपने कुरान मजीद की तकरीबन पूरी आयत का तर्जुमा कर लिया, सिवाय माँ और हुआ को छोड़कर। समझ रहे हैं आप लोग कि कुरान मजीद को याद करना कितना आसान है। इस तरह के बहुत सारी मिसालें ले लीजिए, जैसा कि कुल हुवल्लाहु अहद ले लीजिए। ठीक है, आपको कुल नहीं मालूम, हुआ हम बार बार यहाँ हुआ पढ़ रहे हैं, हुआ के माने वो। इससे पहले की आयतों में भी हमने पढ़ा हुआ माने वो। हुवल्लाहु, वो अल्लाह, अहद, अहद के माने एक। हम बोलते हैं ना अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अहद है। तरह बहुत सारी आपको कुरान मजीद की मिसालें मिल जाएंगी, जिसमें आप ये समझेंगे कि कुरान मजीद का आसान करना हमारे लिए कितना, तर्जुमा समझना हमारे लिए कितना आसान है, और उस तर्जुमे को याद करने के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए याद करने के लिए हमारे लिए कितना आसान है। आपको मैं दिख रही हूँ ना? अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरी वीडियो स्ट्रक हो जाए, ऑडियो स्ट्रक हो जाए, या स्लाइड ना दिखे, तो आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं, या फिर चैटिंग में भी आप लोग यहाँ मुझे बता सकते हैं। आगे देखिए, हम अगली चीज क्या पढ़ रहे थे। कुरान, हमने दो चीजें यहाँ तक। सबसे पहली चीज, कुरान को समझकर पढ़ना क्यों जरूरी है। दूसरी चीज, कुरान का तर्जुमा क्यों ज़हन नशीन करें। इसीलिए ज़हन नशीन करें क्योंकि वो आसान है, जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर बताया है कि कुरान मजीद का तर्जुमा हमारे लिए कितना आसान है। ठीक है, और दूसरी चीज इसीलिए याद करें, इसीलिए महफूज करें क्योंकि हम उसकी कैपेबिलिटी रखते हैं, हम उसको समझने की, याद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब देखिए, हम ढेरों गाने, ढेरों नाम, ढेर खानदान की अला पुला ढेरों चीजें याद रख सकते हैं, ढेरों रेसिपीज याद रख सकते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज कुरान मजीद का तर्जुमा जरूर याद कर सकते हैं। तीसरी चीज हमें ये बताना है कि हमने सूरह नास से शुरुआत क्यों की। ठीक है, हमने सिर्फ सूरह नास को इस कोर्स का आगाज क्यों किया, यानी सूरह नास को ही क्यों चुना। हालांकि कुरान मजीद के 114 सूरतें हैं। आप में से कोई ये इश्काल कर सकते हैं कि आप सूरह बकरा ले सकते थे, सूरह फातिहा पढ़ सकते थे, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते थे। तो देखिए, इसकी चंद पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखा है। सूरह नास से हमने शुरुआत क्यों की, क्योंकि ये सबसे आखिरी सूरत है, सबसे आखिरी सूरत जिससे ये कुरान मजीद का इख्तिताम हो रहा है, और ये आखिरी सूरत होने के साथ साथ एक अहम सूरत है। इसमें देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 टॉपिक्स को बहुत ज्यादा छेड़ा है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 चीजों को, जब मक्का में थे तो इन 3 चीजों को बार बार वाज़ेह किया। क्या थी वो? सबसे पहली तौहीद, दूसरी रिसालत, और तीसरी आखिरत पर ईमान। और 1/3 ऑफ द कुरान तौहीद पर है कि तौहीद क्या है, अल्लाह को किस तरह माने, क्या करे क्या ना करे, है ना। ये तौहीद पर कुरान मजीद की 1/3 ऑफ द कुरान है। तो ये सूरा जिससे अल्लाह ताला कुरान मजीद का इख्तिताम कर रहे हैं, जो पूरी कुरान मजीद है उसका निचोड़ यहाँ पर बयान करके उस तौहीद को बार बार जोर दे के, प्रेशराइज करके तौहीद के किस्मों को वाज़ेह किया गया। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट क्लास में कल आयत नंबर 1 जब स्टार्ट होगी, तो हम महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने लफ्ज लफ्ज में तौहीद को किस तरह बयान किया है। ठीक है, एक तो आखिरी सूरत है, और दूसरी क्या है, अहम सूरत है। तीसरी चीज क्या है, ये सूरत सबको याद है। अगर मैं सूरह कहफ शुरू करूं तो सबको कुरान मजीद लेकर बैठना होगा, है ना। कुरान मजीद लेंगे, बैठेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, हम लोग बिगिनर्स हैं, तो इसीलिए आसान और सबको याद है वही सूरह को लिया गया। तीसरी चीज, हम इसको अक्सर नमाज में पढ़ते हैं, हमारी अक्सर नमाजों में ये सूरह नास जबान पर चढ़ा हुआ है, और हम उसको कसरत से पढ़ते हैं, और हमारी जुबान में इस तरह रवा है कि अगर मैं उसको आयत पढ़ते जाऊं तो आपके जहन में बगैर कुरान देखे उसका नक्श आपके सामने आता रहेगा। और ये इसीलिए इस सूरत से शुरू किया गया, क्योंकि इसके अंदर आसानी है। देखिए, अब एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को अगर हम स्टार्ट करेंगे बिरयानी देके बोलेंगे 6 महीने के बच्चे को खा ले,
نہیں کھا پائے گا. ایک بگنرس کے لیے اسٹارٹنگ سیریلیکس سے کرنے پڑے. ایک مثال دے رہی ہوں میں. تو یہ اسی طرح ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں پر بگنرس ہیں, ہے نا. تو وہی لوگ اس قرآن مجید کو اینڈ تک سمجھ پائیں گے جو آسانی سے شروع کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو, آسانی کرو, ولا تعسروا, تم مشکل میں نہ ڈالو. اسی لیے میں نے سورہ ناس کو یہاں پر چنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اور ایک اہم چیز کو یہاں پر ڈسکس کر کے اس میٹنگ کو روکتے ہیں. کیا ہے کہ سورہ ناس کا نام الناس کیوں رکھا گیا؟ ٹھیک ہے, بہت قل اعوذ رکھ سکتے تھے, قل رکھ سکتے تھے, رب الناس رکھ سکتے, صرف ناس کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ ہے, دیکھیے سورہ ناس میں الناس, یہ الناس جو رکھا گیا اس کے معنی آتے ہیں the people, لوگ, ہے نا. اس کا ترجمہ آتا ہے لوگ. اب دیکھیے سورہ ناس کا اصل مادہ جو عربی سے نکلا ہے وہ نون واو سین سے نکلا ہے. نون واو سین کے معنی آتے ہیں اس کے, اور یہ قرآن مجید میں کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 241 ٹائمز آیا ہے یہ لفظ, 241 مرتبہ آیا ہے یہ چیز قرآن مجید میں. تو اب دیکھیے ناس کے معنی آتے ہیں لوگ. جب ناس کا ترجمہ کریں گے اس کے معنی میں آتا ہے التحرک, یعنی ایک انسان ایک حالت میں نہیں رہ سکتا. التحرک, اس کے اندر کیا کہیں گے, مومنٹس ہوتے ہیں, لوگوں میں مومنٹس ہوتے ہیں, ایک حالت میں انسان نہیں بیٹھ سکتا. تو اللہ نے الناس کو اسی لیے رکھا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جو سب سے پہلے اہم وجہ قرآن مجید میں الناس کا لفظ بار بار ہے. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی 6 آیتوں میں 5 بار اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہے, اسی لیے اس سورے کا الناس نام رکھا گیا, پہلی وجہ. دوسری وجہ الناس نام رکھا اسی لیے گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پناہ استعاذی کی تعلیم دے. اعوذ کے معنی آتے ہیں استعاذہ, مدد طلب کرنا. تو اللہ نے تمام لوگوں میں مدد طلب کرنے کی صلاحیت کس میں رکھی ہے؟ انسان میں رکھی ہے. اور اللہ سے, اور یہ بہت بڑی عبادت ہے مدد طلب کرنا. تو یہ مدد طلب کرنا کس سے کریں؟ رب الناس, لوگوں کے رب سے کریں. تو اللہ الناس سے مخاطب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, ان لوگوں سے مخاطب ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں, استعاذہ کرتے ہیں, یعنی پناہ طلب کرتے ہیں. لہٰذا اس سورے کا نام الناس رکھا گیا. تیسری وجہ اس سورے کو الناس کیوں کہا گیا؟ دیکھیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے الناس کے آگے پہلے رب لایا, پھر ملک لایا, پھر الہ لایا. اس کی جب ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ بار بار ناس کا لفظ لا کر ہم اشرف المخلوقات, یعنی ہم انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان تو کہتا ہے کہ تو رب ہے. یعنی مثال کے طور پر ربۃ البیت, یعنی گھر کا, رب کے معنی مالک, رب کے معنی چلانے والا, ہے نا, گھر کا چلانے والا ہے. آپ کوئی بولے کہ والدین روحانی رب ہیں, استاد روحانی رب ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ تو رب ایک حد تک ہو سکتا ہے, یعنی گھر کو مینٹین کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تربیت کر رہا ہے اولاد کی ایک لٹل سا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ملک الناس, ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہیت, ہے نا. ہم بعض چیزوں کے اللہ نے ہم کو بادشاہ بنایا, جیسا کہ اگر ہم ایک قلم کے بھی مالک ہیں تو ہم بولیں گے کہ یہ میرا قلم ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم کسی گھر کے مالک ہیں تو بولیں گے میرا گھر ہے, تو ہم اس کی بھی ملکیت رکھتے ہیں. لیکن ہم کچھ حد تک رب, کچھ حد تک ملک, اللہ نے ہم کو یہ کچھ صفت قید کے ساتھ دی ہے, لیکن الہ کی صفت نہیں دی. الہ الناس, یعنی تو لوگوں کا الہ ہے, لوگوں کا معبود کون ہے؟ صرف اللہ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم بھی معبود ہیں, ہماری بھی تھوڑی عبادت کی جا سکتی ہے, یہ نہیں بول سکتے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی ایکسٹریم لیول کی جو بھی صفات ہے اس کو ذکر کر کے بول رہے ہیں کہ تھوڑا رب ہو سکتے ہیں, تھوڑا ملک, کسی چیزوں میں تھوڑی آپ کو بادشاہیت دی گئی, لیکن الہیت, الوہیت آپ کو نہیں دی گئی. تو الناس کا لفظ لا کر یہ غور کرنے پر مجبور کیا گیا کہ اللہ نے اتنے مرتبہ قرآن مجید اس سورے میں الناس کا لفظ استعمال کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہ اللہ اسلم کے الہ الناس, ٹھیک ہے. تو یہ اہمیت سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کا چاہے رب ہو, چاہے مالک ہو, چاہے پھر الہ ہو, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس سورے کا نام الناس دیا گیا.
हमने इरादा यही किया था कि ये मीटिंग 30 to 40 मिनट्स के दरमियान होगी। शायद आज की मीटिंग तवील हो चुकी है क्योंकि आज हमारा पहला सेशन था और हमारे स्लाइड्स बाद में हमको दिखाई देने लगे। तो अब देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, ये रिवीजन करना चाह रही हूँ इस सूर्य। आज हमने ये क्लास में आज यही पढ़ा। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको बताया जाएगा। कल हम सूर्य नास की पहली आयत को पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे उसके अंदर। आज हमने यही पढ़ा सूर्य नास में कि कुरान को समझकर पढ़ना क्यों जरूरी है, कुरान का तर्जमा हम जहन नशीन क्यों रख सकते हैं, क्योंकि उसकी मिसालें मैंने यहाँ पर दी है कि किस तरह कुरान मजीद आसान है ना। किस तरह हम यहाँ पर समझे थे कि किस तरह उसकी आयतों को समझना हमारे लिए आसान है। तीसरी चीज हम यहाँ ये पढ़े थे कि सूरह नास से शुरुआत क्यों की गई, हमने सूरह नास को क्यों चुना, और चौथी चीज कि इस सूरह को अन्नास नाम क्यों रखा गया। आप फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह जो लोग ये यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सके, इसको लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर भी करने की कोशिश करूंगी मैं। वहां से नोट्स जमा करिए और सूरह नास के एक हफ्ते की नोट्स को जमा करिए और लास्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको इस क्लास से क्या, या फिर व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या सीखे हैं, आपको क्या नया सीखने को मिला है, क्या और सीख सकते हैं, और इस क्लास को बेटर किस तरह बना सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। अब फिल वक्त इजाजत दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।